दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़ आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का अपना विषय रहेगा एमएससीपी का शाला दर्पण से के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मैं पुराने दोस्तों को भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक को लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों जैसे आपको मेरे चैनल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज अपन शाला दर्पण पे एमएससीपी के लिए ऑनलाइन सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर चूँकि शाला दर्पण में अगर देखा जाए तो दो यहीं मेन पर शाला दर्पण पर ही दो प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें एमएससीपी का भी है और आपके इसके स्टाफ लॉगिन का भी है और स्कूल ऑफिस लॉगिन का भी है। तो सबसे पहले अपन स्कूल स्टाफ लॉगिन पे इस पर क्लिक करना होता है दोस्तों। स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर शाला दर्पण के आईडी पासवर्ड डालने पड़ते हैं, कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। वो अपन लॉगिन करते हैं। लॉगिन के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा आपके, उसमें आप यहाँ पर फॉर्म में जाएं। अपार ये फॉर्म है, फॉर्म पे क्लिक करें। फॉर्म पे अब एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस आएगा, फिर फॉर्म पे क्लिक करें। इस प्रकार चार प्रकार के ये इसमें टैब खुलकर सामने आते हैं। उसमें एप्लीकेशन फॉर एसीपी है और कंफर्मेशन फॉर्म है और एक कंपटीशन एग्ज़ाम फॉर एनओसी है और विदेश यात्रा एनओसी है। ये चारों टैब चारों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो इसी माध्यम से पूर्ण होती है। और अपनी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है दोस्तों, इससे ट्रैक जो ऊपर दे रखा है, इस माध्यम से अपन उस एप्लीकेशनों का ट्रैक भी कर सकते हैं इसमें कि ये एप्लीकेशन अपनी कहाँ तक पहुँची है। यानी पीओ स्तर पर है या सीबीओ स्तर पर है या डीओ स्तर पर, ये भी अपन से जांच कर सकते हैं। उसके बाद में अपन दोस्तों सबसे पहले आज अपन इनमें से एक की बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर एसीपी और या एमएसीपी, उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस खुलकर सामने आएगा वो आपके सामने अभी प्रदर्शित होगा दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो यहाँ पर आपको शो हो रही है। ये आपकी सर्विस बुक के अनुसार है, या आप उसमें मिला लें टीचर की बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको दिखाई देगा नीचे एप्लीकेशन ऑन शाला दर्पण नेक्स्ट एसीपी स्टेज विल बी अवेलेबल ओनली व्हेन प्रीवियस वन इज। यानी फर्स्ट एसीपी है या कौन सी है, सेकंड है, थर्ड है, ये सारे ऑप्शन ये आएंगे, वो आप यहाँ पर भर देना। या सेकंड थर्ड भी आते हैं, मेरे केस में मैंने यहाँ फर्स्ट भर दी है इसलिए ये फर्स्ट आ रहा है। आपके सारे ऑप्शन खुलेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर एसीपी में यहाँ लिखना पड़ेगा कि रिवाइज एसीपी है, अगर जिन्हों के 1/4/2023 तक जिनको एसीपी पुरानी मिली हुई है और उसके बाद वालों को और अब रिवाइज करानी है तो उसमें यस, यहाँ पर यस आएगा रिवाइज में, और अदरवाइज आपको वहाँ पर नो करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप है एसीपी और एमएसीपी, तो आप यहाँ पर एमएसी पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद में आगे का ऑप्शन दोस्तों पूछ रखा है आपको कि एसीपी एमएसीपी के लिए कार्यालय में प्रस्तुत किया गया विकल्प पत्र आवेदन सबमिट करें। तो वो विकल्प पत्र है वो मेरे दोस्त द्वारा एन सिंह साला सर द्वारा बनाया गया है, वो मैं आपको यहाँ पर शो करूँगा। वो आपको यहाँ पर अटैच करना है इसमें और व्यू। तो आप जैसे ही अटैच सबमिट करोगे तो यहाँ व्यू अटैचमेंट आ जाएगा। और उसके बाद में क्या आप द्वारा पदोन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर ली गई है। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो शैक्षणिक योग्यता यानी पदोन्नति पद, यानी आप वरिष्ठ अध्यापक और लेक्चरर और आगे की जिस पद के लिए आप ये एमएससीपी ले रहे हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता अर्ज की है या नहीं। यहाँ यस या नो में आपको कुछ भरना पड़ेगा। अगर यस है तो यहाँ यस करना पड़ेगा, नो है तो यहाँ नो करना पड़ेगा। अब इसमें अभी जो आदेश आ रहे हैं दोस्तों, उन आदेशों में यहाँ पर नो किया हुआ है तो भी उनको पदोन्नति ये इस एमएससीपी मिल रही है, उसका लाभ मिल रहा है। अतः इसमें ज़्यादा हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर शैक्षणिक योग्यता नो है, तभी कई प्रकार के डीओ के आदेश मैंने अभी देखे हैं, उनमें जिनके शैक्षणिक योग्यता अर्जित नहीं है उनको भी ये एमएससीपी का लाभ दिया है। तो जो जैसी भी स्थिति है आप यहाँ करके भेजें। और जो ये फार्म है कार्यालय एमएससी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया आवेदन पत्र, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो उसमें क्या भरना है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से ये फार्म है, फॉर्म ऑफ ऑप्शन फॉर एमएससीपी 2023 रूल 14(6) के अकॉर्डिंग आई आई में यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। ये दो प्रकार की कंडीशन है इसमें। अगर आप एमएससीपी लेना चाहते हो तो आपको ये भरना होगा,
और अगर आप पुरानी जो एसीपी है वो लाभ लेना चाहते हो तो ये भर के कार्यालय को आपको देना होगा। और ये एक प्रकार की एप्लीकेशन है, यहाँ आपका अपना नाम लिखें, यहाँ फिर सिग्नेचर नेम, डिजिग्नेशन नेम और ऑफिस एम्प्लॉय आईडी नेम यहाँ पर लिखें आप। और इसके बाद में ये फॉर्म नीचे अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग में यहाँ पर आपके सिग्नेचर नेम, डेजिग्नेशन जो भी आपकी है, ऑफिस इन विच एम्प्लॉय है, डेट प्लेस है, और ये रिसीव फॉर द अबव और डिक्लेरेशन ये भर के आपको ये ऑफिस में जमा कराना होगा। और इसी की कॉपी है वो आपको वहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, जहाँ पर मैं वहाँ पर जहाँ आप में बात कर रहे हैं, ये इसकी कॉपी अपलोड करनी है दोस्त। तो जैसे ही आप कॉपी अटैच अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपकी व्यू अटैचमेंट आ जाएगा दोस्तों। ये इस टाइप का व्यू अटैचमेंट आपके यहाँ लिखा हुआ आएगा, और इस प्रकार व्यू अटैचमेंट लिखा हुआ आएगा। और यहाँ पर फिर उसके बाद में आपको यहाँ कार्यग्रहण की तिथि, यहाँ पर कार्यग्रहण की तिथि भरनी है। अगर आपके यहाँ पर कार्मिक मॉडल स्कूल से है तो उसकी निक आईडी लिखनी है, वरना निक आईडी यहाँ पर शो नहीं करनी है दोस्तों। और यहाँ पर कार्यग्रहण तिथि लिखनी है, जो भी आपके कार्यग्रहण की तिथि है वो यहाँ पर शो होनी चाहिए। और उसके लिए नियुक्ति आदेश है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में किस आपने जो कार्यग्रहण है वो बिफोर नून किया है या आफ्टर नून किया है उस पर क्लिक करना होगा। और फिर स्थायीकरण की तिथि है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, और स्थायीकरण का आदेश है वो यहाँ पर अपलोड करना है दोस्तों। और फिर सेवा संवर्ग कौन सा है, अधीनस्थ सेवा है या राज्य सेवा है, वो आप पर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ आके सबमिट ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप ये सबमिट कर देना। मेरे केस में मैंने चूंकि पहले सबमिट कर दिया है जिसका मैं कर रहा हूँ उसका, तो यहाँ पर सबमिट ऑप्शन आएगा, सेव ऑप्शन आएगा, अपडेट ऑप्शन आएगा, उसको अपडेट आप दबा दें। उसके बाद में जो शैक्षणिक योग्यता है नीचे भरी हुई आएगी आपकी ऑटोमेटिक, और प्रशैक्षणिक योग्यता भरी हुई आएगी। आपको सेवा में हुई पदोन्नति का विवरण दोस्तों ये यहाँ पर भरना है। सेवा में हुई पदोन्नति का विवरण के बारे में, जैसे यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आपके खुला हुआ आएगा। मेरे केस में चूंकि मैंने पहले भर दिया है इसलिए ये खुला हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको प्रकार भरना है, यहाँ पदोन्नति पद भरना है, यहाँ पर कार्यग्रहण तिथि भरनी है, यहाँ जैसे कब डीपीसी हुई उसकी तारीख भरनी है, यहाँ आदेश क्रमांक भरना है, और यहाँ आदेश की दिनांक भरनी है, और कार्यग्रहण की तिथि भरनी है, और आदेश की प्रति यहाँ पर है वो अपलोड करनी है। यहाँ पर अपलोड होगी और यहाँ पर सेव बटन आएगा, उस सेव बटन से यहाँ आपको दबा के आपको सेव करना है। उसी प्रकार पूर्व में एसीपी चयनित वरिष्ठ वेतनमान का परिलाभ, अगर आपने पूर्व में भी एसीपी ली है तो वो यहाँ पर भरनी पड़ेगी आपको। पूर्व में एसीपी का प्रकार क्या है वो प्रकार यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर पूर्व में चयनित जो भी आपके एसीपी लगी है, जैसे मान लो आपके थर्ड एसीपी लग रही है तो यहाँ पर आपको प्रकार में भरना पड़ेगा। फर्स्ट एसीपी और सेकंड एसीपी का विवरण यहाँ पर दोस्तों आपको देना पड़ेगा अलग अलग। पहले फर्स्ट एसीपी का विवरण यहाँ पर भरना पड़ेगा, वेतन आयोग भरना पड़ेगा, वेतन मान भरना पड़ेगा, और ग्रेड पे जो भी मैट्रिक्स है जो भी लागू है वो भरना होगा, और प्रभावी दिनांक दोस्तों यहाँ पर भरनी होगी, और यहाँ पर स्वीकृति क्रमांक भरने होंगे, और यहाँ पर स्वीकृति दिनांक भर के यहाँ आदेश की प्रति अपलोड करनी होगी। यहाँ पर सारे ऑप्शन खुलेंगे, क्योंकि ये जो जिस केस में मैं भर रहा हूँ उसमें ये लागू नहीं थे, इसलिए ये सब के सब हैं, उनमें ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे दोस्तों, इस प्रकार का यहाँ से खुलेगा, ये सब में इस प्रकार खुलेगा यहाँ पर सब में, और आपको 1 बाई 1 है ये सब भरने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर सेव का बटन होगा वो आपको सेव करना है। और उसी प्रकार सेव करने के बाद इसमें इसमें सेव करने के बाद प्रथम एसीपी का आपने सेव कर दिया, उसी प्रकार दूसरे एसीपी का वापस वर्णन भर के यहाँ पर इसी प्रकार दूसरी एसीपी का भी अपन को भरना है। और दूसरी एसीपी का प्रकार में यहाँ पर सेकंड एसीपी आ जाएगा, वेतनमान आ जाएगा, दिन ये ग्रेड पे बैंड आ जाएगा या पे लेवल आ जाएगा, ये सब यहाँ पर भर के, और उसकी भी आदेश की प्रति है वो यहाँ से अपलोड करो आप, और सेव बटन पे जाके सेव कर दें तो वो दोनों जानकारियाँ सेव हो जाएगी। और उस पर उसके बाद में अगर पुनरीक्षित वेतनमान जैसे इसकी बात करें, पुनरीक्षित वेतनमान 2008 और 2017 में निर्धारण का विवरण, तो दो प्रकार पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित हुआ था, एक 2008 में एक 2017 में, तो वो दोनों यहाँ पर भरना है दोस्तों। अगर आपके देखा जाए तो यहाँ पर इसमें दोनों ऑप्शन खुल के आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट है वो 2008 अगर आपके लागू है तो 2008 में दीजिए भरना, और सेकंड दोनों लागू है तो दोनों भरो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है तो वो 7th है, कौन सा उसमें ये 7th था या 6th था, कमीशन कौन सा था वो आपने वेतन आयोग भरना है। और यहाँ पर ग्रेड पे बैंड अगर लागू है तो भरना है,
और वेतनमान, ग्रेड पे मैट्रिक्स जो भी लागू है वो यहाँ पर भर के, और वे वेतनमान के विकल्प की दिनांक जो भी आपकी थी वो भर के, और यहाँ पर आदेश की प्रति जो चूज करके यहाँ पर ये आपको अपलोड करनी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार ये आदेश की प्रति है, ये आदेश की प्रति यहाँ पर चूज फाइल में करेंगे करके, और जैसे ही अपलोड करेंगे तो यहाँ व्यू अटैचमेंट ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर एक्शन जो आएगा उसमें सेव का कॉलम है, उसमें सेव का बटन है, उसको दोस्तों दबाने पर ही ये व्यू अटैचमेंट सक्सेसफुली आएगा, आपके लिखा हुआ आएगा सब चीज़ें कि ये सब सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ व्यू अटैचमेंट आपको शो होगा। ऐसे सभी में यहाँ पर भी ऐसे होना है, और ऊपर जो भी अपन भरे हैं उसमें इसी प्रकार के कॉलम दोस्तों सब में खुलेंगे, और यहाँ पर आप सेव करोगे सेव बटन में, उसके बाद में आपके लिखा हुआ आएगा कि आपकी जानकारी है सक्सेसफुली सेव कर दी गई है, और ये व्यू अटैचमेंट इस प्रकार से आते रहेंगे जैसे जैसे आप सेव करोगे। और फिर जैसे जैसे आपने जो फार्म लगाए हैं उनको व्यू अटैचमेंट किया, उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाएं, और पीडीएफ फाइल बना के इसको डीडीओ लॉगिन, इसको अपने मेन साला दर्पण लॉगिन से भी वो फाइल है वो अपलोड करनी होगी। वो फाइल इसी प्रकार बनानी है जिस प्रकार अपन ये सारे डॉक्यूमेंट दोस्तों अटैच कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये फाइल बनानी है। और उस फाइल में इस जो फॉर्म अपन ले रहे हैं इसका प्रिंट आउट निकाल के डीडीओ की सील साइन करके उसको आगे जोड़ना है, जोड़ के उसको उसमें से जोड़ के और उसको फिर उसमें अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। तो वो पूरी की पूरी फाइल इस हिसाब से ही बनानी है जिस हिसाब से अपन इसको भर रहे हैं। और उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों, कि जैसे यहाँ पर फिर है आवेदन एसीबी का विवरण मांगा गया है। तो आवेदन एसीबी का कौन सा है, जैसे यहाँ पर आपको पूरा विवरण आपको देना होगा कि 9 साल या 18 साल या 27 साल कौन सी एसीपी है, दे दिनांक कौन सी है, और यहाँ पर 7 या 6 कौन सा कमीशन है, और वेतनमान ये या गेट ग्रेड ये खाली होगा, और कौन से में आपको एसीपी में आप L14 में जाओगे या L15 में जाओगे, एमएससीपी के आधार पर दोस्तों। जो मैंने प्रथम वीडियो बनाया है उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है कि किस एम एसीपी और एमएससीपी का क्या अर्थ है, और उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, और किस प्रकार से किस लेवल के अध्यापक को एमएससीपी में किस लेवल पे मतलब आपको जाके डिमांड करनी पड़ेगी, ये मैंने वहाँ पर अच्छी तरह से समझा रखा है। कि थर्ड एसीपी में जैसे जो एल अध्यापक है वो थर्ड एसी पे L13 में जा रहे थे, अब L13 की जगह L14 उनको शो करना होगा। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें मैंने वहाँ उस वीडियो में समझा रखी है, वहाँ से देख के आप यहाँ यहाँ का जो ये अप्लाई है ये ध्यान से करना है दोस्तों, वो वहाँ से देख के आप अप्लाई करें मेरे फर्स्ट वीडियो को, जो जिसका विवरण मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, आप उसको अच्छी तरह से पहले देखें, देखने के बाद एमएससीपी में किस लेवल पे आपको अप्लाई करना है उसमें वहाँ साफ लिखा हुआ है, उसके आधार पर ये अप्लाई करें, क्योंकि ये गलत होगा तो आपके ऑब्जेक्शन लग जाएगा और पुनः आ जाएगा। तो उसके बाद में आगे दोस्तों यहाँ पर जैसे भी आपको जो भरना है ये आपके जो भी हिसाब से वो भर के, और उसके बाद में आपको यहाँ पर संतान संबंधी जो विवरण है वो आपको देना पड़ेगा कि 31/5/2000 तक जीवित पुत्र पुत्रों की संख्या आपकी कितनी थी, और 1/6/2002 अथवा उसके पश्चात जीवित पुत्रों की संख्या कितनी थी। और संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर संतान संबंधी घोषणा पत्र का जो आप बना रहे हो जो वो उसको चूज करके यहाँ पर जो आपने एफिडेविट बनाया है वो आप यहाँ पर चूज फाइल में उसको आप अपलोड करना है, व्यू अटैचमेंट आ जाएगा और सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप सेव ओके कर दो। और यहाँ अगर आपको सेवाकाल में सीसी नियम के साथ कोई दंड दिया गया हाँ या नहीं करके, और यहाँ नीचे दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ सबमिट कर चुका हूँ इसलिए मेरे ऑप्शन नहीं आ रहे। आपके यहाँ अपडेट का ऑप्शन आएगा, और अपडेट के बाद में यहाँ फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो अपडेट कर दे, अपडेट करने पर ये जानकारी सारी की सारी सेव हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, और सेव का ऑप्शन अपडेट हो जाएगा सारा का सारा। और यहाँ पर फाइनल सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को आप पुनः चेक करें अच्छी तरह से, कहीं गलती तो नहीं हो गई है, सभी ये जो फाइलें आपने अटैच की है वो व्यू अटैचमेंट में आ रही है या नहीं आ रही। आप इसको वापस क्लिक करके यहाँ पर व्यू अटैचमेंट पर फाइल खोल के भी देख सकते हैं कि सही फाइल अपलोड हुई या नहीं हुई। और उसके बाद में यहाँ पर फाइनल अपडेट का जो ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट का, उसको फाइनल सबमिट करते ही ये जो आपको पूछेगा कि फॉरवर्ड कर दी जाए क्या एप्लीकेशन सही है, वीडियो फॉरवर्ड कर दी जाए, तो यस पर क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन है वो दोस्तों वीडियो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पूरा समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि एमएससीपी को कैसे अपन साला दर्पण से ऑनलाइन फॉरवर्ड करें, और फिर वीडियो पर जाके इसको कैसे खोलते हैं इसका भी अपन जिक्र करेंगे दोस्तों आगे। और वहाँ पर वो व्यू अटैचमेंट है, फाइल व्यू अटैचमेंट आपको करनी पड़ेगी, और उसके बाद आगे
ये सीबी ऑफिस फॉरवर्ड हो जाएगी। वहाँ से फॉरवर्ड होने के बाद में संबंधित अधिकारी जैसे डीओ, डीडी या फिर आपके निदेशक महोदय, जहाँ भी है फॉरवर्ड होनी है वहाँ होनी है, वहाँ से अप्रूव होने के बाद में आपकी एसीपी स्वीकृत हो जाती है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और मिलते हैं थर्ड वीडियो एसीपी के साथ कि एमएससीपी में कितने, थर्ड वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एमएससीपी में कितना बेसिक होगा, कितना